So today, my dear friends and students, we are going to start a chapter which is named class from class 10th book. You can see democratic politics. So we would discuss the first unit, power sharing. What is power sharing? So they have overview, as you can see. Power sharing. So power sharing overview is, with this chapter we assume the tour of democracy that we started last year. We noted last year that in a democracy all power does not rest. We had already discussed previously in class 9. We had an idea about democracy. हम लोगों को पता ही है, क्लास 9 में हम लोग डेमोक्रेसी पढ़ा हुआ है, जो कैसे डेमोक्रेसी काम करता है। डेमोक्रेसी के में जैसे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑटोक्रेसी व्हिच इज लाइक किंग रेगुलेशन और किंग्स पावर, और दे डोंट हैव द people's right. So in a democratic country we had a idea that the government itself formed by the people, served for the people, and by the people. We elect our representative to solve our, like, what we are having problems. We had tax, land. In previously, like in autocracy, the king had taxpayer. We had class 1, class 2. So forget about this. So we are going to start the chapter. Like you already seeing the chapter, I have a simple education in mind. Sharing power, dividing by power, weakening the country. Why do start by talking of this? जैसे कि एक सिंपल इक्वेशन है, शेयरिंग पावर इक्वल्स टू डिवाइडिंग पावर, वीकनिंग द कंट्री। जैसे कि पावर शेयरिंग करने से क्या पावर डिवाइड होता है, और डिवाइड होने से क्या कंट्री कमज़ोर होता है। तो इसी चैप्टर में हम लोग समझेंगे क्या है पावर शेयरिंग। बेल्जियम एंड श्रीलंका। Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. It has boundaries with France, the Netherlands, Germany, and the Luxembourg. It has population of little over 1 crore. So, like Belgium is a small country. Belgium एक छोटा देश है यूरोप में, जो स्मॉलर साइज है किसी से, हरियाणा से भी छोटा है, और जो बाउंड्री शेयर कर रहा है किसके साथ, देख सकते हैं, जूम करता हूँ थोड़ा, फ्रांस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। सो फ्रांस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है और नीदरलैंड के साथ। जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, इट हैज़ ए पॉपुलेशन a little over 1 crore, about half the population of हरियाणा। और पॉपुलेशन में भी हरियाणा से भी कम है, देख सकते हैं आप लोग, हरियाणा से कम है। द इथनिक composition ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। और ये जो कंट्री का इथनिक कंपोजिशन है वो मीन्स वेरी कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि इंडिया में डिफरेंट रिलीजन होता है, डिफरेंट कास्ट होता है, डिफरेंट सोसाइटी होता है, डिफरेंट फूड होता है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स है। ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन है 59% लिव्स इन दी फिल्मिश रीजन, और जो टोटल 59% है आउट ऑफ 100, उसमें से फिल्मिश रीजन में होता है। और क्या करते हैं वो लोग, डच लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अनदर 40% पीपल लिव इन वालेना रीजन एंड स्पीक फ्रांस। और जो बाकी 40% है, 40% कहाँ रहते हैं वो लोग, वालेना रीजन में रहते हैं और फ्रांस में बात करते हैं। रिमेनिंग ऑन ऑफ 1 पार्ट ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन्स। और जो 1% होता है, 1% वो लोग बेल्गियंस स्पीक जर्मन में बात करते हैं।
In capital city Brussels, 80% people speak French, while 20% are Dutch speaking. जो बेल्जियम है, बेल्जियंस वो जो जिसका बेल्जियम का मीन्स कैपिटल है बेल्जियंस, उसमें 80% लोग फ्रांस स्पीकिंग है और 20% डच स्पीकिंग है. द माइनॉरिटी स्पीकिंग कम्युनिटी was relatively rich and powerful. जैसे कि इंडिया में क्या होता है, माइनॉरिटी होने से थर्ड क्लास मीन्स छुआछूत वगैरह वगैरह फॉलो करना जो पोर होता है. लेकिन उसमें क्या है, उसमें जो बेल्जियम का देश है उसमें क्या होता है, कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी फ्रांस स्पीकिंग फ्रांस में बात करते हैं और वो लोग लिटरली रिच होता है और पावरफुल भी है. इंडिया में नहीं है, इंडिया में ऑपोजिट है इसका. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गेट गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर. और जिसके वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, उसमें एजुकेशन भी है. अगर एक देश को डेवलप होना चाहिए तो उसमें एजुकेशन होना चाहिए. जैसे कि इंडिया में एजुकेशन तो पता ही आप लोगों को, क्या बताऊं. इसलिए तो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बटे हुए हैं हम लोग का देश. बांग्लादेश से भी पीछे चला गया है रुपीस में. अभी तो रुपी का वैल्यू कितना है आप लोगों को पता है. रुपी का वैल्यू होता है, पहले था $80, अभी $95, 95 रुपीस पर डॉलर. To tension between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1995s, 50s, and 1960s. The tension between two communities was more accurate in Brazil. Brazil presented a special problem. The Dutch speaking people constituted a majority of the country but the minority in the capital. अभी देखो इसमें क्या है, बेल्जियम में ब्राजील रिप्रेजेंट करता है 1950s और 1960s में. टेंशन है मैंने मीन्स जिसमें प्रॉब्लम चल रहा था. जो माइनॉरिटी लोग हैं वो लोग कैपिटल में रहते हैं और जो मेजोरिटी लोग हैं वो मीन्स कैपिटल के बाहर रहते हैं. कैपिटल तो आप लोगों को पता ही है, जैसे कि मेघालय का शिलोंग और यूपी का लखनऊ, ऐसे के जैसे कैपिटल में है. माइनॉरिटी कैपिटल में है. लेट अस कंपेयर दिस सिचुएशन इन अनदर कंट्री. अभी ये सिचुएशन हम किस में अप्लाई करेंगे, श्रीलंका में. श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन. श्रीलंका एक समुद्र के अंदर है. समुद्र चारों तरफ से समुद्र है. जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. और तमिलनाडु इंडिया के साथ श्रीलंका है. इट हैज़ 2 कोर पीपल अबाउट द सेम इन हरियाणा. और दो जात का मीन्स जो दो 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 कम्युनिटी का पीपल रहता है लाइक श्रीलंका में. प्रीवियसली हम लोग देखा ब्राजील में भी 2 कम्युनिटी है, श्रीलंका में भी 2 कम्युनिटी है. लाइक अदर नेशन इन दिस साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज डाइवर्स पॉपुलेशन. और श्रीलंका में डाइवर्स पॉपुलेशन है, इंडिया की जैसे है, अलग अलग धर्म के लोग हैं. The major social groups are the Sinhala speak 74%. सिंघाला जो लोग है कम्युनिटी का वो 74% सिंघाला बोलते हैं. और तमिल स्पीकिंग, क्योंकि तमिलनाडु के आसपास है तो तमिल भी स्पीकिंग होता है. Among Tamils there are 2 सब ग्रुप्स. तमिल में भी 2 ग्रुप है. तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन. तमिल लोगों के साथ जो रहता है वो श्रीलंका है. ये आप लोग देख सकते हैं कम्युनिटी एंड रीजन ऑफ बेल्जियम. ये इसका मैप है. इसमें जैसे कि ये ऑरेंज कलर का जो है वो ब्रिसेल कैपिटल रीजन. रेड कलर का है जो वो है वॉलन फ्रांस स्पीकिंग. ये येलो वाला फ्लेमिश दस स्पीकिंग. और जो ये कॉर्नर पे देख सकते हैं आप लोग, ये इसमें क्या है, जर्मन स्पीकिंग. इथिक्स क्या है, इथिक्स का ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयर कल्चर. जो कल्चर में शेयर होता है उसको ही इथिक्स बोलता है. बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट ऑफ द पीपल, सिमिलरिटीज फिजिकल बोथ. वही है. Tamils 30%. The rest forefathers came from India. Plantation workers during colonial period as called Indian Tamils. और तो इंडियन से तमिल लोग उधर चला गया, वो लोग इंडियन तमिल से है. आर यू श्योर? सी द मैप. श्रीलंकन
Tamils are concentrated in the northern east of the country. Most of the Sinhala speaking peoples are Buddhist, और Sinhala जो speaking करता है वो लोग Buddhist होता है, while most of the Tamil Nadus are Hindus और Muslims. और जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं श्रीलंका में वो हिंदू से और मुस्लिम है. देयर आर अबाउट 7% ऑफ क्रिश्चियंस, और क्रिश्चियन 7% है उसमें. Are both Tamil and Sri Lanka. Just imagine what happens in situation like this in Belgium. The Dutch community could take advantage of its numeric majority. The force will be the France speaking population. The would hurt with the conflict and communities further. अभी देखो अगर अगर इंडिया जैसे लैंग्वेज के आधार पे फाइट होगा तो डच पीपुल वो लोग जीतेगा, लेकिन दिस कुड लीड द वेरी मेसी पेटिशन. और एक बार तो आप लोगों को पता ही है श्रीलंका में कैसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ था, भुखमरी आया था. तो ऐसे ही अगर जात पात में लैंग्वेज के असर असर पे लड़ाई होगा तो क्या होगा, उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा. कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद क्या होगा, वो लोग का इकोनॉमी एकदम डाउन हो जाएगा. राइस का प्राइस बढ़ेगा, सब कुछ का प्राइस बढ़ेगा. आप अभी देख सकते हैं श्रीलंका का मैप. ये है जाफना इथी कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका. सिंगलिस, ये जो येलो येलो कलर का है श्रीलंकन तमिल. ये जो मीन्स ऑरेंज कलर का है. इंडियन मुस्लिम जो है वो है ब्राउन कलर का, और मुस्लिम जो है वो थोड़ा व्हाइटिश ब्राउन. ये त्रिंकोलमला, बेटिकोला, कोलंबिया, कनाडा, ये मैप है. अभी नेक्स्ट क्या है हेडलाइन, मेजोरिटियन इन श्रीलंका. अभी मेजोरिटी क्या है श्रीलंका में. श्रीलंका इमर्ज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ. द लीडर्स ऑफ सिंगला कम्युनिटी शॉर्ट सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी. एज रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली मीन्स जो पीपल से इलेक्शन होता है उसके बाद एडॉप्ट ऑफ द मेजोरिटी एंड मेजर्स ऑफ इस्टेब्लिश सिंगुलर सुप्रीमेसी. और 1948 में 1947 में क्या हुआ था, इंडिया 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 आज़ाद हुआ. 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ. मेजोरिटी इस्टेब्लिश किया गया. सिंघाला जो था वो लोग सुप्रीमेंसी, वो लोग पावर में था. In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, this degrading Tamil. The government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university. New constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. और जो सिंगला कम्युनिटी था वो लोग तमिल था, इसलिए वो बुद्धिस्ट लोग से बचाना चाहता है. ऑल दिस गवर्नमेंट्स measure coming of the outer of the gradually inside the feeling of the alienation among the Sri Lankan Tamils. They felt that none of the major political parties lead the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture. They felt that the constitution and government policies denied the equal politician right, discrimination against them in getting jobs, other opportunities ignored in the interest as. अभी अगर कोई भी लैंग्वेज में फाइट होगा और जो भी होगा तो दूसरा पार्टी को तो कभी भी दूसरा धर्म के आदमी को तो जॉब नहीं मिलेगा ना. जैसे कि इंडिया में चल रहा है, माइनॉरिटी को जॉब नहीं मिलता है. माइनॉरिटी का रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन का मीन्स कोर्स भी बनाने से मेजोरिटी नहीं मिलता है. रिजल्ट, द रिलेशन बिटवीन द सिंगला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंथ ओवर time. The Sri Lankan Tamils launched parties that struggling for the recognition of the Tamil as the official language for. और तमिल जो श्रीलंकन था वो लोग क्या किया, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका का बनाना चाहता था. ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन दिस सिक्योर एजुकेशन एंड जॉब्स. और ये अगर होता तमिल में अगर वो लोग करता तो वो लोग क्या क्या मीन्स क्या प्रोमिस किया कि जॉब और एजुकेशन सबको मिलेगा. बट देयर डिमांड फॉर पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड. और जो बाकी कास्ट लोग था वो लोग नहीं माना. By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Ethiopian in northern and eastern parts of Sri Lanka. The distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war. और उसके बाद वो लोग में civil war start हुआ. As a result, thousands of people of both
द कम्युनिटीज हैव किल्ड, और जो दोनों कम्युनिटीज 1000 से ऊपर लोग मारा गया। मैनी फैमिलीज वेयर फोर्स टू लीव द कंट्री एंड रिफ्यूज एज द मेनी ऑफ द लास्ट, और जो लाइवलीहुड था वो लोग को छोड़ना पड़ेगा। सिविल वॉर चल रहा था तो ऑटोमेटिकली छोड़ना पड़ेगा, घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। द सिविल वॉर हैज कॉस्ट ए ट्राइबल सेटबैक टू द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, इट एंडेड इन 2009। और वो जो शुरू हुआ था झगड़ा वो 2009 में ख़त्म हुआ। सो अगला था टॉपिक एकोडोमेशन इन बेल्जियम, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे। आप लोगों को अच्छा लगने से देखिए और बताना मत भूलिए। थैंक यू।